स्टेप नंबर 1 के लिए आपको अपने चेहरे के ऊपर जो ऑयल, डर्ट, पोल्यूटेंट्स, जो मेकअप रह गया था, जो हमने सनस्क्रीन लगाई थी उसका डिपॉजिशन रह गया था, इसको अच्छे से क्लीन करना है। आप जो भी क्लेंजर फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि होपफुली ड्राइंग नहीं होना चाहिए, आपकी त्वचा के लिए खुश्क नहीं होना चाहिए, इसका इस्तेमाल करके अच्छे से चेहरे को पैट ड्राई कर लीजिए एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द प्रोसेस। स्टेप नंबर 2 जो आपको करना है, इसके लिए है स्टीमर की आवश्यकता। लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो आप एक तौलिए को पानी में डिप करके, जो कि गर्म होना चाहिए अच्छा खासा, निचोड़ लीजिए केयरफुली और इतना हो कि आपकी त्वचा के लिए कंफर्टेबल है, चेक कर लीजिए पहले और फिर अपने चेहरे पर अच्छे से लगाइए। अगर स्टीमर का प्रोविजन आपके पास है तो अच्छे से स्टीम लीजिए फॉर 3 to 5 मिनट्स। ये आपके पोर्स को ओपन कर देगा। हम जो भी नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं, मे बी क्लेंजिंग ऑफ द पोर्स या फिर कुछ नरिशमेंट देना चाहते हैं, तो वो डीपर पेनिट्रेट करेगा और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत से लोग स्टीम लेते हैं और उसके बाद मुंह वॉश करके बस ऐसे ही चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि आपका जितना भी गंक है वो तो अंदर ही रह गया, तो उसको निकालना बहुत आवश्यक है। हियर कम्स स्टेप नंबर 3, जिसके लिए अब हमें एक एक्सफोलिएटिंग मास्क बनाना है जो आपके चेहरे से सारा का सारा गंक, एक्स्ट्रा ऑयल, वॉट एवर इज लेफ्ट, जो साबुन नहीं निकाल पाता है, आपका फेस वॉश नहीं निकाल पाता है, ये हटाएगा। ये वही रेमेडी है जो हमने अपने ग्लास स्किन चैलेंज में फॉलो करी थी एंड इट हैज़ गिवन रिजल्ट्स टू सो मेनी पीपल, लाइक सो मेनी पीपल, आई कैन नॉट टेल यू। ये आप ट्राई करेंगे फॉर एक्सफोलिएशन पर्पस ओवर हियर। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच के बराबर बेसन, महीन पिसा हुआ हो तो बेहतर है क्योंकि हमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं चाहिए। इसमें आपको लेना है 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी। अगर किचन हल्दी है तो थोड़ा कम ले सकते हैं मात्रा। अगर वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी है तो आराम से इत्मीनान से 1 टीस्पून तक भी ले सकते हैं, क्योंकि ना तो ये पीला करती है आपके चेहरे को और बहुत अच्छी नरिशमेंट देती है। इसमें आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच या तो दही या दूध, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। अच्छे से मिला के बहुत बढ़िया सा ब्लेंड बना लीजिए और आपका एक्सफोलिएटिंग मास्क बनकर रेडी हो चुका है। बस यही मैजिक आपको अपने पूरे चेहरे पर प्रॉपर्ली लगाना है और सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का मसाज करना है। किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सूखे आपके चेहरे पर। हम नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरह की परेशानी आपकी त्वचा पर कर रखे, हम उसको बहुत देर के लिए रखें। आपको सिर्फ सर्कुलर मोशन में चेहरे पर लगाना है। एक्सेस गंक, एक्सेस मेकअप, वॉट एवर इज एक्सेस ऑन योर फेस जो हमें नहीं चाहिए, इसको अच्छे से निकालना है, क्योंकि पोर्स ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं। और इसके बाद वाइप क्लीन करना है विद अ माइक्रोफाइबर टाल। माइक्रोफाइबर टाल नहीं है तो थोड़ा सा एक्सेस पानी लेके अच्छे से वॉश कर लीजिए। एंड व्हेन आई से एक्सेस पानी, आई डू नॉट मीन कि आप पानी वेस्ट करें। ध्यानपूर्वक, थॉटफुली स्किन अच्छी करनी है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वाटर। तो ध्यानपूर्वक, थॉटफुली, एक अच्छे सिटीजन की तरह ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए और उससे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब आप चेहरा क्लीन कर लें, आपको इसी स्टेप पर लगेगा कि भाई क्या ही कमाल चेहरे पर ऑलरेडी हो चुका है एंड यू वुड नॉट फील कि हम आगे कुछ करें। लेकिन ये जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, ये स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए कर रहे हैं। तो जितना भी गंक है, जितनी भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, वो तो हमने हटा दिए हैं, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी क्लीन और क्लियर लगेगी। लेकिन अब जो स्किन फूड हम आपकी त्वचा को देने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द एक्चुअल चेंज। और आपकी जो स्किन, जिसको हम बोल रहे हैं ब्राइटनिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, वो इस सीरम से मिलेगा। तो इस सीरम को प्रिपेयर करने के लिए किचन में आ जाइए। सबसे पहले आपको लेना है 1/2 टेबलस्पून ऑफ मुलेठी पाउडर और 1/4 चम्मच आपको यहाँ पर लेना है जायफल। अब आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर, यानी कि गुलाब जल। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमें बस इतनी मात्रा लेनी है कि सारा का सारा पाउडर मिल जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर मिले। थोड़ा सा एक्स्ट्रा से मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि हम इसको छानने वाले हैं लेटर ऑन, तो हम नहीं चाहते हैं कि सारा यही रह जाए लिक्विड और हमारे पास बहुत कुछ बूंदे बचे। तो आप थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रखिएगा और इसको रहने दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स, ताकि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो पाउडर्स हमने लिए हैं, वो यहाँ पर मिल जाएं। रोज़ वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, टोन करता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन आपके चेहरे पर है, रेडनेस है, उसको सबसाइड करता है। अगर आपको रोज़ वाटर सूट नहीं करता है इन एनी फॉर्म, आप नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसको लेने के पश्चात 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको एक बहुत ही फाइन छन्नी या कपड़ा, जो भी आपके पास है, उससे छान के ये डिकॉक्शन ले लेना है। अच्छे से निचोड़ लीजिए, जितना आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से बाहर लेकर आ सकें, 1 से 1.5 चम्मच, वो हमारे लिए यहाँ पर सफिशेंट होगा। अब इसमें आपको बाकी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल।
आपको मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही यहाँ पर लेना है, क्योंकि जो घर वाला होता है वो सीरम एक तो लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा, एंड दूसरा उसमें रेशे होते हैं तो सीरम की कंसिस्टेंसी हमें अचीव ही नहीं होगी। अगला पावरफुल इंग्रेडिएंट जो सीरम में जाने वाला है वो है 1 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई ऑयल। अगर कैप्सूल नहीं है तो आप हाफ अ टी स्पून ऑफ विटामिन ई ऑयल जो आपके पास है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ अ टी स्पून ऑफ ग्लिसरीन। अगर आपके पास प्रोविजन है कि आप इसको फ्रिज में रख सके तो कोई टेंशन नहीं रहेगी कि खराब हो गया दिस दैट, आप फ्रिज में रखिए। लेकिन अगर आप इसको बाहर भी रखते हैं तो 1 से 1.5 हफ्ते तक इसका कुछ नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ओके। थोड़ी सी स्मेल चेंज हो सकती है, नेचुरल चीजें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, पोटेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो अब इस स्टेप पर जब हमने अच्छे से अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया है, स्किन इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी, आप ये सीरम लेंगे, इसको जैसे भी मात्रा में, मैं 5 ड्रॉप्स ले रही हूँ एवरी सिंगल डे अपने चेहरे पर, और पैड ड्राई करके स्किन को जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ दैट समथिंग नरिशिंग इज हियर, एंड स्किन इसको अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।